हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए मैं हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोग का सारा ओरिजिनल पेपर देखने को मिलेगा और जिसको आप लोग एग्जामिनेशन में ले जा करके लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। यहाँ से आप लोग का क्लास छठा का हिंदी का स्टार्ट है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें भरना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे संकुल का नाम और यहाँ पे जिला का नाम और ऊपर में डेट लिख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप लोग सीधे आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि मेजर ध्यानचंद को। अगला यहाँ पर है डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम था कैलाश। अगला है तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि राजा कृष्णदेव राय के। अगला है चिड़िया शीर्षक कविता में किस पेड़ की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी पीपल। अगला यहाँ पर है सरजू भैया कहानी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला यहाँ पर है पाठ एवं उसकी विद्या के स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए। पहला है आपका असली चित्र, ये हो गया आपका कहानी। तुम कल्पना करो एक कविता है। उसके बाद भीष्म की प्रतिज्ञा है एकांकी। पिता का पत्र पुत्र के नाम, ये है पत्र लिखन। उसके बाद है यहाँ पर शेर शाह का मकबरा, ये है यात्रा वृत्तांत। अगला निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए, तो महात्मा, तो यहाँ पे गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। निश्चय, तो भारत निश्चय ही विजय होगा। प्रशंसा, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अपाहिज, तो वह अपाहिज की मदद करता है। स्वीकार, तो मुझे यह बात स्वीकार नहीं है। अगला यहाँ पर है नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों को छांट करके लिखे। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हो गया आपको ऊपर में जो दिया गया है उसमें गाय, चित्रकार, आईना हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें ऊपर जो दिया गया है उसमें कृष्णदेव राय, हिमालय हो जाएगा। उसके बाद भाववाचक हो जाएगा कंजूसी, ईमानदारी। दलवाचक हो जाएगा दूध। समूहवाचक वर्ग और लोग हो जाएंगे। आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय चुन करके लिखना है। जैसे उदारता में ता हो जाएगा, नियम पूर्वक का पूर्वक हो जाएगा, मूल्यवान में वान हो जाएगा, स्वाभाविक में विक हो जाएगा, लड़कपन में पन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। पहला है आप लोग का यहाँ पर है डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था, जिसका इलाज उस बूढ़े व्यक्ति के पास ही था। उसके बाद अगला है आप लोग का निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उसकी पुत्र से जो भी संतान जन्म लेगा उसी को ही राजा घोषित करना है। उसका तीसरा है चित्रकार ने तेनाली राम से मिलने का फैसला क्यों किया, क्योंकि वह, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह कंजूस सेठ के चालाकी से तंग आ गया था, जिसकी वजह से वह तेनाली राम से उसका हल ढूंढने के लिए मिलने का फैसला लिया। अगला, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे, तो इसका हो जाएगा आपका माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता वही आनंद बाबा भारती को उनको घोड़ा देख करके आता था। अगला यहाँ पर है सातवां, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। पहला है यहाँ पर गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी, अथवा भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म जिसका नाम देवव्रत था, उस पात्र को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि देवव्रत को महाराज शांतनु ने युवराज बनाया हुआ था कि जब भी महाराज शांतनु चाहे उसे राजा बना सकते थे, या फिर जब महाराज शांतनु का देहांत हो जाए तब उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। परंतु महाराज का मन निषाद राज की कन्या पर आ गया और वह उससे शादी करने वाले थे, परंतु निषाद राज ने यह शर्त रख दिया कि उनके और उनकी पुत्री से जो संतान पैदा लेगा उसे ही राजा घोषित किया जाएगा।
इस पर महाराज वहाँ से निराश होकर के लौट आए। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वह पिता के साथ निषाद राज के यहाँ गया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और न ही कभी शादी करेगा। इसलिए मुझे भीष्म का पात्र बहुत अच्छा लगता है। तो यही था आप लोग के लिए वीडियो। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।